हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक देखने वाले हैं जो कि आपका जेई एडवांस 2020 में आया था। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्रैक करते हैं और कुछ सीखते हैं। बच्चे, इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, t इज इक्वल टू 0 जब चीज स्टार्ट हो रही थी उस समय, एंड फ्रॉम द ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन से है सो पार्टिकल का मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ बोल रहा है, विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि पार्टिकल फॉलोज ए 2 डायमेंशनल ट्रेजेक्ट्री इन द एक्स वाई प्लेन। ट्रेजेक्ट्री आप जानते हैं, मतलब कोई पाथ होता है तो 2 डायमेंशन का वो ट्रेजेक्ट्री पकड़ता है वो पॉइंट, सो दैट द कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड टू द इक्वेशन। ये सब कहानी बनाया गया है। कहानी में कह दिया कि y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल है। पार्टिकल जो है सो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 पाथ पे जा रहा है, और ये पाथ किसका होता है? पैराबोला का पाथ होता है, आपको पता है। द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ax एंड ay, ये भी आप जानते हैं, ax बोलते हैं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। फिर उसके बाद कुछ कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ट्रेजेक्ट्री के बारे में आप जानते हैं, पैराबोला के बारे में आप जानते हैं। अब आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा vx vy ax ay, तब जाके इस कमेंट्स को हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है सो हमारा सही है। तो क्वेश्चन को शुरू यहां से करेंगे कि y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 है। क्या है ये भाई? तो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब डी डी टी ऑफ y अगर बराबर कर दिया डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या आ जाएगा हमारे पास? अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dy बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आ जाएगा, vy हो जाएगा ये। और टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इन टू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल लगाकर। मैथमेटिक्स में कैलकुलस सेक्शन में आप ये चीज पढ़ते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x बाई 2 मतलब x हो जाएगा, x इंटू डी एक्स बाई डी टी मतलब हो जाएगा कितना? आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी एक्स, है ना। मतलब x इंटू वी एक्स हो गया, वी एक्स मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। मतलब एक इक्वेशन हमारा बना क्या? वी वाई बराबर एक्स वी एक्स। इसको आप एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब सर ax और ay में कैसे रिलेशन निकालें? बहुत आसान है। इसी इक्वेशन को फिर से हम क्या करें, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है? फिर से इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप vy को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट व्हाट? डी डी टी ऑफ vy, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स वी एक्स, ठीक है। तो डी डी टी ऑफ वी वाई कितना हो जाएगा? ए वाई हो जाएगा ये। एंड डी डी टी ऑफ एक्स वी एक्स, चेन रूल लगाओ, एक्स इंटू डी डी टी ऑफ, ऐसा कर सकते हैं ना, वी एक्स प्लस वी एक्स इंटू डी डी टी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये आपको देखिए कि x इंटू डी डी टी ऑफ वी एक्स आ गया, तो डी डी टी ऑफ वी एक्स कितना हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा, तो x इंटू ए एक्स हो गया, प्लस वी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी कितना होगा? वी एक्स हो जाएगा, इंटू वी एक्स क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए वाई का भी रिलेशन आ गया, एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। इस रिलेशन को भी आप यहीं पर लिख दे, ए वाई इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमको इन सारे विषयों पर बात करना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें कहता है कि अगर ax 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये इंप्लाई करेगा कि व्हेन द पार्टिकल इज एट ऑरिजिन ay विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं ax अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अच्छी बात है। पार्टिकल कहां पर है? ओरिजिन पर है। अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब x 0 होगी तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है।
अब पार्टिकल ओरिजिन पर है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है तो उसका वेलोसिटी में कुछ रिलेशन निकलेगा क्या। मतलब ओरिजिन मतलब क्या होता है, x बराबर 0 हो गया, y बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अगर x बराबर 0 होगा तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो पीला वाला जो इक्वेशन है, आपको x बराबर 0 डालिएगा तो vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से vy की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। अब vy की वैल्यू 0 है मतलब क्या हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जो है सो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब क्या होगा कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब इनिशियली t बराबर 0 पर, चाहे आप कह सकते हो x बराबर 0, y बराबर 0, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ है, तो 0 0 पर ही है। तो 0 0 पर आप जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे, मतलब जो कि ऐसा होगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना, ये 1 के बराबर होगा कब, ऑरिजिन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि वी वाई जो है सो 0 के बराबर है, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब ऑरिजिन पे क्या हो जाएगा, वी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वी एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैच है यहाँ पे कि क्वेश्चन में कहता है कि ax जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वो इंप्लाई करेगा कि पार्टिकल इज एट ओरिजिन, है ना, व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन ay की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ax की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पार्टिकल ओरिजिन पे है तो भी ay की वैल्यू उतनी आएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमें ax पर कहाँ कुछ डिपेंड कर रहा है, मामला किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल कहाँ है, ऑरिजिन पे है। ऑरिजिन पे होगा पार्टिकल तो क्या हो जाएगा, vy 0 हो जाएगा, vy 0 हो जाएगा तो vx की वैल्यू जो मॉड ऑफ vx जो हो जाएगा सो v के बराबर होगा, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड है। अब 1 मीटर पर सेकेंड है तो ay की वैल्यू 1 हो गई। तो ax बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो इंप्लाई नहीं कर रहा है, इस बात को समझिए, ये एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ है। ये अगर नहीं भी रहता 1 के जगह अगर 6 भी रहता तो भी तो होता। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ax, ax की जो वैल्यू है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये सारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन सीधे से खारिज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला ऑप्शन पे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ax अगर 0 होगा तो ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ऑल द टाइम्स। क्या ये बात सही है क्या, ax 0 होना चाहिए। अगर ax 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है हमारा 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, आप यहाँ पे देखिए vx जो है, vx इनिशियल मतलब ऑरिजिन पे कितना था 1 मीटर पर सेकंड था, और ax क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है। तो vx फाइनल भी क्या होगा, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। एक बात हम यहाँ से ये इस चीज को डिडक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ay का एक्सप्रेशन क्या आया था सर, ay का एक्सप्रेशन आप यहां पर देखो ना, ay जो है सो हमारा x ax प्लस vx है, vx स्क्वायर है, ठीक है। और ax किसके बराबर है सर, 0 के बराबर है। ax किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि ax को आप 0 लो, ax को आपको 0 लेना है। जब ax 0 लेंगे तो ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ay की जो वैल्यू हो जाएगी तो आप यहां लिख सकते हैं ay बराबर हो जाएगा vx स्क्वायर, और vx फाइनल भी कितना है 1 मीटर पर सेकंड है। क्यों, क्योंकि ax 0 है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज, जो वेलोसिटी इनिशियल होगा x डायरेक्शन में वही फाइनल भी होगा। तो vx की वैल्यू हमेशा 1 होगी तो ay की वैल्यू भी हमेशा 1 होगा। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑल द टाइम्स, दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब तीसरा ऑप्शन चेक करो, तीसरा ऑप्शन को हम चेक करते हैं। कह रहा है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है सो x डायरेक्शन में है, क्या ये सही है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डन द कैलकुलेशन। इनिशियली vy क्या है हमारा 0 है और vx की वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब vx की वैल्यू 1 है और इनिशियली vy का जो वैल्यू है सो 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा,
इनिशियली मतलब t बराबर 0 पर जब पार्टिकल ओरिजिन पे है तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा सो x डायरेक्शन में ही होगा। तो ये बात तो सही है, ठीक है। अब चलिए भाई लास्ट वाला ऑप्शन को पकड़िए। लास्ट वाला ऑप्शन में क्या कह रहा है सर? लास्ट वाला ऑप्शन कहता है कि सर x अगर 0 होगा तो t बराबर 1 सेकेंड पर एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी विद द x एक्सिस 45 डिग्री होगा। तो क्या यह सही है? देखते हैं। ax अगर 0 है तो vx हमारा क्या होगा? जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। तो t बराबर 1 सेकेंड पे भी vx कितना होगा? vx कितना होगा? ये भी तो 1 मीटर पर सेकेंड ही होगा सर, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन से देखो कि सेकेंड वाला भी एक इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर ax 0 होगा तो ay का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? vx स्क्वायर हो जाएगा। तो ay का वैल्यू कितना हो गया? vx स्क्वायर। और vx स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारा ax 0 है तो vx भी कांस्टेंट है, तो vx हमेशा 1 होने वाला है। तो मतलब ay का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर ay है और इनिशियली ay कितना, इनिशियली by कितना है? 0 है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप फॉर्मूला जानते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप फॉर्मूला एक जानते हैं, है कि नहीं? तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? 1 है, टाइम कितना है? 1 है। तो वेलोसिटी कितना अटेंड करेगा? t बराबर 1 सेकेंड में, तो 1 मीटर पर सेकेंड ही अटेंड करेगा, है ना। तो अब देखिए vx ये है, vy ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये 1 तो थीटा बराबर 45 डिग्री। डी वाला ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा है? आप सोच सकते हो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको x और y में कुछ रिलेशन दे दे और वहां पे कुछ भी पूछे, ax पूछे, vx पूछे, ay पूछे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें vx और vy में एक रिलेशन निकल जाता है। अब उसी इक्वेशन को फिर से one time again we will differentiate, then we will get the relation between ay and ax, है ना। और इस तरीका से फिर ऑप्शंस जो जो रहेगा उसको हम उसमें पुट करके ऑप्शन को वैलिडेट कर सकते हैं कि ऑप्शन जो है सो सही है कि गलत है, ठीक है। होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ढेर सारे जो वीडियोस बना रहे हैं आपके काम में आए। अगर आपको कोर्सेज लेना है, इस चीज को और डीपली पढ़ना है, कंसेप्ट्स को और क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर को एकदम हवा में उड़ाना है, ज्वाइन कीजिए आज ही IIT फैक्ट्री। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।